प्रोग्राम अक्सर रसोई में खैर मकदम है आपका। इस मजे की दोपहर में मैं रूपाली आपके साथ हूँ। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि आज से कुछ दिनों के लिए हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो खाना जो कि ताल्लुक रखता है दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, आप दिल्ली का जायकेदार खाना घर पर ही बैठे सीख सकते हैं। हम अपने जायके के सफ़र की शुरुआत करते हैं दिल्ली की बहुत ही मशहूर और टिपिकल रेसिपी दाल मखनी से। दोस्तों, दाल मखनी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक क्रीमी दाल की रेसिपी है जो कि ओरिजिनली पंजाब से है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गरम करेंगे पैन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दाल हम बनाएंगे देसी घी के साथ। तो इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच देसी घी का। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे कम भी कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच में भर के ले रही हूँ। दोस्तों, घी से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है दाल का, और जब भी आप दाल बनाएं तो कोशिश करें कि उसे देसी घी में ही बनाएं। दोस्तों, घी गरम हो चुका है। अब इसकी धीमी आंच कर देते हैं और डालते हैं अदरक लहसुन। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन। तकरीबन 1 छोटा चम्मच आप लहसुन इसमें डाल दें। लहसुन डालने के साथ साथ इसमें डाल दें अदरक। अदरक भी मैं 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ अंदाजे से। अदरक लहसुन को थोड़ा सा भून लें। हल्का सा इसको भूनने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए ही इसको भूनना है। और अब इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें कि मैं पहले ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, और 1 छोटा चम्मच में लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और इस मसाले के मुरक्कब को अच्छे से हिला लें। साथ में डाल दें थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं, तकरीबन 1/4 कप। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दाल मखनी बिना प्याज के बनती है। और अब डालना है हमने इसमें टमाटर का प्यूरी। यहाँ पर मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई हुई है। और टोमेटो प्यूरी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टोमेटो केचप भी। दो बड़े चम्मच दोस्तों मैं इसमें केचप डाल रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये डिश जो है दाल मखनी थोड़ी सी स्वीट साइड पर होती है। इसमें हल्की सी मिठास होती है जो कि हम देते हैं केचप से। अगर किसी वजह से आप केचप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप आधा छोटा चम्मच चीनी का भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, केचप डालने से इसका एक तो रंग भी अच्छा आएगा और मिठास तो थोड़ी सी है ही। अब इस मिक्सचर को हमने तब तक कुक करना है जब तक कि घी ऊपर ना आ जाए। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ी सी पेशेंस चाहिए। गैस को आपने धीमे आंच पर रखना है। दोस्तों, दिल्ली में चूँकि पंजाबियों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए कोई हैरत की बात नहीं कि यहाँ पर ये डिश काफ़ी पॉपुलर है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि टमाटर की प्यूरी अच्छे से कुक हो गई है। इसके ऊपर एक शाइन आ गई है, यानी कि जो इसका घी है वो अलग हो गया है टमाटर प्यूरी से। और अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। तकरीबन 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी आप ऐसे मसल कर डाल दें। दाल मखनी में ये काफ़ी अच्छा जायका देती है मेथी। और मेथी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दाल। दोस्तों, यहाँ मैंने ली है उड़द साबुत दाल, जो कि काली दाल होती है। इसको मैंने उबाला हुआ है पहले से। तो दोस्तों, ये बॉईल करी हुई दाल मैं इस पके हुए टोमेटो प्यूरी में डाल देती हूँ। दोस्तों, इसमें वेरिएशन के लिए आप राजमा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किए हैं।
आप 1 कप दाल के लिए 2 बड़े चम्मच राजमा दाल के साथ उबाल लें। आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी गाढ़ी दाल उबाली है और इसी तरीके से आपको इसको काफ़ी गाढ़ा ही उबालना है। अब इसको क्रीमी बनाने के लिए और थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें डलेगा 1 कप दूध। आप ऐसे एक हाथ से हिलाते रहें और दूसरे हाथ से दूध डालते रहें। जहाँ पर लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है वहाँ पर आप इसे छोड़ दें। दूध जो है 1 कप के अंदाजे से डल जाएगा। तो दोस्तों, दाल को उबालते टाइम हमने नमक तो डाल लिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑरेंज रेड कलर। ये कलर जो है काफ़ी ध्यान से आपने डालना है, क्योंकि हल्का सा भी ज़्यादा हो जाए तो कड़वापन आ जाता है। तो दोस्तों, अब दाल को आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाना है, ताकि ये अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाए और घुल जाए। दोस्तों, जब आप दाल को पका रहे होंगे 8 से 10 मिनट के लिए, तब आप ऐसे इसको मैश करते रहें ताकि ये अच्छे से घुली हुई दाल बने। इस तरीके से इसको मैश करना है आपने पकाते टाइम। दाल तो अब अच्छे से पक गई है और अब इसमें हमने डालना है गरम मसाला। गरम मसाला हमेशा हमें कुकिंग के लास्ट में डालना होता है, ये बात ध्यान रखना। आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों, अब हमने इसमें डालना है मक्खन, जो कि काफ़ी अच्छी मिकदार में इसमें डलता है। और अब इसमें डाल देंगे आप 1 बड़ा चम्मच मक्खन का। ये इसको काफ़ी अच्छा जायका देता है और काफ़ी इसको रिच भी बनाता है। दोस्तों, दाल मखनी दिल्ली में इतनी पॉपुलर है कि आपको एक ढाबे से लेकर 5 स्टार होटल्स तक मिलेगी और लोग इसको बेहद ही पसंद करते हैं, खासकर वेजिटेरियंस जिनकी ये फेवरेट रेसिपी होती है। तो दोस्तों, अब बारी है इसमें क्रीम डालने की। क्रीम को अच्छे से फेंट लें आप घर पर अगर दूध के ऊपर मलाई हो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए आधा कप इसमें क्रीम डल जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी रिच है ये रेसिपी। तो दोस्तों, दाल तैयार हो चुकी है। क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना। और अब लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। दोस्तों, इसके बाद हम गार्निश करेंगे इसको क्रीम के साथ। क्रीम को अच्छे से फेंट लें। इस तरीके से इसको स्वर्ल्स में डाल सकते हैं गोल गोल। ये इसकी टिपिकल गार्निशिंग होती है। और इसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के बाद इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बटर, खाली गार्निश के लिए, क्योंकि हम दाल में तो डाल ही चुके हैं पहले। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है दिल्ली की बेहद ही मशहूर और लजीज रेसिपी दाल मखनी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये दिल्ली की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसे अपने बावर्ची खाने में ट्राई करें, लेकिन उससे पहले डालते हैं नज़र इस रेसिपी के रिकैप पर। दाल मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप उड़द दाल, आधा कप राजमा, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, 1 छोटा चम्मच लहसुन कद्दूकस किया हुआ, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 कप पानी, 6 अदद टमाटर की प्यूरी, 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1 कप दूध, 1 चुटकी नारंगी लाल रंग,
आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच मक्खन और आधा कप क्रीम। सबसे पहले पैन में घी गरम करें, इसमें लहसुन और अदरक कुछ देर भून लें। अब डालें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिला लें। इसके बाद टोमेटो प्यूरी और टोमेटो केचप डालें और 8 से 10 मिनट पकने दें। अब इसमें कसूरी मेथी, उबली हुई साबुत उड़द दाल में मिली राजमा, दूध और नारंगी लाल रंग डालें और अच्छे से मिला लें। दाल पकते वक्त साथ साथ उसे मसलते भी रहें। उसके बाद मिलाएं गरम मसाला, मक्खन और क्रीम। एक प्लेट में इस दाल को परोसें और क्रीम, कसूरी मेथी और मक्खन से गार्निश करें। लीजिए, तैयार हो गई दिल्ली दी स्पेशल दाल मखनी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने ये रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। देख रहे हैं अक्सर रसोई। दोस्तों, अब वक्त है फूड ट्रेंड्स का, तो आइए देखते हैं क्या है नया इस सेगमेंट में। जब आप बहुत थके हों और आपको खुद के लिए खाना तैयार करना पड़े तो आपको टेक अवेज और फास्ट फूड सबसे आसान ऑप्शन लगते हैं। लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आप घर में ही आसानी से और जल्दी से न्यूट्रिशियस खाना तैयार कर सकते हैं। मसलन बेसन का चीरा, जिसे वेजिटेरियन ऑमलेट भी कहते हैं। ये हिंदुस्तान के कई शहरों में रिवायती नाश्ते के तौर पर खाया जाता है। इसे बनाने में सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगता है और इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है और ये प्रोटीन से भरपूर है। बेसन का चीरा जल्दी तो बनता ही है, साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने, खून में चीनी की मिकदार को बढ़ने से रोकने और डायबिटीज को काबू में करने के लिए बड़ा मददगार साबित होता है। अगला ऑप्शन है अंडे की सफेदी से बना ऑमलेट। इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और ये लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट और लो कोलेस्ट्रॉल वाला खाना है। अंडे की सफेदी में चर्बी कम और प्रोटीन ज्यादा होता है, जो हमारा जिस्म आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। अगला ऑप्शन है लेमन कोरिएंडर सूप, यानी कि नींबू और धनिए का सूप। नींबू का रस और तीखे मिर्च इसे खुशबू से भरा और सेहत अफजा सूप बनाते हैं। इस सूप में डला नींबू एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और साथ ही ये कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में मदद करता है, जबकि धनिया डायबिटीज के मरीजों के लिए मुफीद होता है। इसी तरह कम वक्त और थोड़ी मेहनत के साथ घर में ही तंदुरुस्ती से भरा खाना खाया जा सकता है। फूड ट्रेंड्स के बाद जैसा कि आपको पता है, हम शामिल करते हैं आपके खतूत। तो लेते हैं आज का हम पहला खत। पहला खत लिखा है दिलशाद ने बोकारो से। वो लिखते हैं कि ड्राई रोस्टिंग का सही तरीका क्या है। दिलशाद, ड्राई रोस्टिंग बेहद ही आसान है। इसके लिए आप मसालों को नॉनस्टिक पैन पर डालें बिना तेल के और उसे धीमी आंच पर भून लें। लेकिन कुछ मसाले ऐसे होते हैं कि जिनका फ्लेवर थोड़ा सा भी भुनने से काफ़ी तीखा हो जाता है, जैसे कि साबुत मिर्च, तो उसको आप कवर्ड पैन में भून सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं हम आज का अगला खत। अगला खत है रूबी का नोएडा से। वह पूछती हैं कि सॉस या ग्रेवी को गाढ़ा कैसे बनाया जाए। रूबी, अगर आपको ग्रेवी को गाढ़ा बनाना है तो आप मसाला पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप टमाटर, दही या फिर नारियल से भी ग्रेवी को गाढ़ा बना सकती हैं। और अगर आप चाइनीज सॉस की बात कर रही हैं तो उसको गाढ़ा किया जाता है कॉर्नफ्लावर पेस्ट के साथ। और अब हम लेते हैं दोस्तों हमारा अगला खत। अगला खत लिखा है संजीदा ने कानपुर से। ये लिखती हैं कि रूपाली, आपका शो हमें बेहद पसंद है। मेरा आपसे एक सवाल है कि हाथों से लहसुन और प्याज की स्मेल को खत्म करने का कोई तरीका बताएं। संजीदा, हमारा शो पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लहसुन और प्याज की स्मेल हाथों से हटाने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ। आप थोड़े से नमक को पानी के साथ मिला लें, उसको अपने हाथों पर मल लें, फिर उसको ठंडे पानी से धोएंगी तो उससे स्मेल चली जाएगी। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके खत। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे जवाब से मुतमईन हो गए होंगे। इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक लजीज परांठा। बने रहिए अक्सर रसोई के साथ। दोस्तों, दिल्ली के परांठे वाली गली के परांठे पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहरी मुल्कों में भी काफ़ी फेमस हैं। तो इसलिए दिल्ली फूड स्पेशल एपिसोड में कम से कम हम आपको एक जायके से भरा परांठा तो सिखा ही देंगे। तो इसलिए हम बनाने जा रहे हैं परांठा पुदीना। दोस्तों, दिल्ली के परांठे वाली गली पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहरी मुल्कों में भी काफ़ी फेमस है। तो इसलिए दिल्ली फूड स्पेशल में हमें कम से कम आपको एक परांठा तो सिखाना ही था। तो पुदीना परांठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गूंथा हुआ आटा, जो कि मैंने गूंथा है नमक और अजवाइन डाल के। और इसको सॉफ्ट बनाने के लिए आप इसमें एक छोटा चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं। और इसे बनाना आप शुरू करते हैं। इसके लिए आप एक पेड़ा लेंगे, काफ़ी बड़ा पेड़ा लेना है इसका। जितना आप 2 रोटी के बराबर पेड़ा लेते हैं उतना एक ही पेड़ा इसके लिए लेना है। तो दोस्तों, जब तक हम इसको बेलेंगे हम यहाँ पर तवा गरम करना भी शुरू कर देते हैं।
और इस पेड़े के ऊपर लगाएंगे हम सूखा आटा। और इस तरीके से आपको इसको काफ़ी पतला और बड़ा बेलना है। दोस्तों, पुदीना परांठा नाश्ते में खाना काफ़ी सेहतमंद है और काफ़ी लजीज भी लगता है ये नाश्ते में। इसको आप खा सकते हैं दही के साथ। इतना बड़ा बेलने के बाद अब इस पर लगाएंगे हम तेल। तेल की जगह अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तेल काफ़ी अच्छी मिकदार में डालना है, इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच। उसके बाद इसे अच्छे से सब तरफ फैला दें। ये करने के बाद हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे सूखा आटा, जो कि इसकी लेयर्स को सेपरेट करने में मदद करेगा। इसकी लेयर्स आसानी से खुल जाएंगी। इसके बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें सूखा पुदीना, जो कि मैंने पाउडर किया हुआ है। पुदीने को सुखाने का मैं बेहद ही आसान तरीका आपको बता सकती हूँ। आप माइक्रोवेव में पुदीने के पत्ते धोकर 3 मिनट के लिए चला दें तो उसका पाउडर तैयार हो जाता है। अब ऐसे पुदीना और आटा लगाने के बाद हमने इसको फोल्ड्स देने हैं। आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है जैसे कि कागज का पंखा बनाते हैं हम। इस तरीके से इसको प्लीट्स देने हैं हमने। दोस्तों, परांठे वाली गली में बेहद ही अलग अलग किस्म के परांठे मिलते हैं, स्टफिंग वाले और इस तरीके से खाली पुदीने के फ्लेवर वाले भी। तो वहाँ पर जो है परांठे अपने जायके के लिए काफ़ी मशहूर हैं। और अब इस तरीके से प्लीट्स डालने के बाद अब आप इसको ऐसे रोल कर लें, प्लीट्स को ऊपर की तरफ रखकर। इस तरीके से करने के बाद आप ये जो एंड है इसको नीचे ऐसे दबा दें। ये अच्छे से सिक्योर होना चाहिए, नहीं तो परांठा खुल सकता है। और फिर इस पेड़े को हाथ से ऐसे बड़ा कर लें और अब आपने इसको बेलना है। ये साइड ऊपर रखकर, ये जो साइड हमने दबाई थी इसको आपने ऊपर नहीं रखना। और फिर से इसके ऊपर लगा लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसके ऊपर फिर से स्प्रिंकल करेंगे पुदीना। और अब इसको वापस से बेलना है आपने। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आपको इसको काफ़ी हल्के हाथ से बेलना है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा ज़ोर से बेलेंगे तो इसकी लेयर्स जो हैं वो आपस में चिपक जाएंगी और जब आप परांठे को सेकेंगे तो वो आपस में नहीं खुलेंगी, वो चिपक जाएंगी। दोस्तों, अब इसको आपने काफ़ी पतला नहीं बेलना। आप देख सकते हैं ये इस तरह से मोटा है और आपको मोटा ही रखना है। ज़्यादा पतला करने से भी लेयर्स जो हैं आपस में चिपक जाती हैं। तो अब चेक कर लेते हैं कि तवा गर्म हो गया है कि नहीं। इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि तवा काफ़ी अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो दोस्तों, इस गर्म तवे पर अब आप परांठा डाल देंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं परांठा हम तेल में पकाएंगे, उससे काफ़ी हैवी हो जाता है, लेकिन जो हमने इसमें पुदीना डाला है इसको काफ़ी फ्रेश टेस्ट देता है, उसको काफ़ी बैलेंस करता है उसकी हैवीनेस को। एक तरफ से पक जाए तो आप इसको पलट दें। अब पलटने के बाद आप इस पर तेल लगाएंगे, तेल या घी जो भी आपको पसंद हो। किसी भी फैट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके लिए। अब इसकी दूसरी साइड पर भी इसी तरह तेल लगा दें। इसको आपने दोनों तरफ से काफ़ी करारा करना है, अच्छे से दबाकर। दोस्तों, ट्रेडिशनली तो इस परांठे को तंदूर में पकाया जाता है, लेकिन हम घर पर इसको तवे पर पका सकते हैं। घर पर भी ये काफ़ी अच्छा बनता है, लेकिन तंदूर के परांठे का टेस्ट काफ़ी अलग होता है और वो काफ़ी कड़क भी होता है। और आप ध्यान रखें कि इसको अच्छे से पकाएं, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं बेला है। तो दोस्तों, ये परांठा तैयार हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं अब। और अब इसे किसी कपड़े या किसी भी किचन टाल पर या पेपर पर
हमने थोड़ा सा स्क्वीज करना होगा ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो इस तरीके से खुल जाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा परांठा बना है, इसमें काफ़ी लेयर्स भी आई हैं और काफ़ी अच्छे से ये सेपरेट हो गया है। और अब इसको सर्व करते हैं, लेते हैं एक प्लेटर। और इसको सर्व आप कर सकते हैं दही या मक्खन के साथ। इसके ऊपर इस तरीके से आप बटर रख दें। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है स्पेशल पुदीना परांठा। तो दोस्तों इस परांठे को अपने घर वालों को नाश्ते में जरूर चखाएं, लेकिन उससे पहले नोट करें इसकी रेसिपी। देखते हैं इसका रिकैप। पुदीना पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप नमक और अजवाइन डालकर गूंधा हुआ आटा, 3 छोटे चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच सूखे पुदीने का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मक्खन और थोड़ा सा सूखा आटा। सबसे पहले नमक और अजवाइन के साथ गूंदे हुए आटे में से एक गोले को पतला और बड़ा बेल लें। अब इसमें तेल लगाकर ऊपर से सूखा आटा और सूखे पुदीने का पाउडर छिड़किए। उसके बाद इसे एक पंखे की तरह फोल्ड करके फिर से एक गोला बना लें। एक बार फिर सूखा आटा और सूखे पुदीने का चूरा डालकर बेल लीजिए। गरम तवे पर इसे डालिए और इसके दोनों तरफ तेल लगाकर अच्छे से सेक लीजिए। अब इसे तवे से उतारकर किसी पेपर में रखकर दबा लीजिए। पराठे को एक प्लेटर में परोसिए और ऊपर से डालिए थोड़ा सा मक्खन। लीजिए, तैयार है पुदीना पराठा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में कुछ और दिल्ली की स्पेशल रेसिपीज के साथ। देखना ना भूलिएगा हमारा ये शो अक्सर रसोई। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।